नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं जीवराज बेरवा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ऐसा कोई मोड हो कि उससे एक अच्छी फोटोग्राफी हो सके, या ऐसी कोई टिप्स हो कि जिससे अपन अच्छी से अच्छी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकें। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, कुछ टिप्स बताऊंगा मैं आपको, तो उसके ज़रिए आप एक अच्छी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं। देखिए, पोर्ट्रेट के हिसाब से आपको एक जो बेस्ट मोड होता है वो होता है अपर्चर प्रायोरिटी मोड। ठीक है, ए मोड। ए मोड एक ऐसा मोड है, ठीक है, कि आप इसमें अपर्चर अगर कैमरे को दे देते हैं तो शटर स्पीड कैमरा ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लेता है। रही दूसरी बात अगर आपके ISO की, तो ISO को भी अगर आप ऑटो कर देते हैं तो ISO भी कैमरा ही ऑटोमेटिक सेट कर लेता है अपने अपर्चर के अकॉर्डिंग। तो पोर्ट्रेट के अंदर क्या होता है, आपका जो मेन रोल होता है वो अपर्चर का होता है। ठीक है, तो आप अगर कैमरे को अपर्चर दे देते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपका एक्सपोजर जो है कैमरा ऑटोमेटिकली सेट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका एक जो बेस्ट जो मोड होता है अपर्चर प्रायोरिटी के लिए, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए, वो होता है अपर्चर प्रायोरिटी मोड, ए मोड। ए मोड लगाया कैमरे में, ए मोड लगाने के बाद में आपने अपर्चर दे दिया। ठीक है, आपके एक्सपोजर के अकॉर्डिंग या आपके जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग आपने एक अपर्चर कैमरे को दे दिया, उसके अकॉर्डिंग कैमरा स्टर स्पीड एंड ISO कैमरा खुद कर लेगा। दूसरा जो अपना जो मेन जो मतलब जो फोकस होता है वो होता है आपका फोकस मोड के बारे में, कि फोकस मोड कौन सा यूज करें ताकि आपकी शार्प इमेज आए, जो आपका जो फोकस है वो शार्प रहे इमेज के अंदर। ये सबसे बड़ा इशू रहता है लोगों का कि यार फोकस कौन सा यूज करें या फोकस कहाँ करें कि अपनी जो इमेज है वो बिल्कुल शार्प आए पोर्ट्रेट के अंदर। तो फोकस मोड के अंदर आपका फोकस एरिया मोड मिलता है, सिंगल फोकस एरिया मोड। आप जब सिंगल कर लेते हैं तो अपने जो फोकस को है, जितने भी फोकस पॉइंट है आपके कैमरे में, उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हो। एक में से अब आपका जो सब्जेक्ट, जैसे पोर्ट्रेट में आपका मेन या तो सेंटर में रहता है या फिर 1/3 का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट रखते हो। उसके जो सब्जेक्ट है, उसकी जहाँ आपका फ्रेम के अंदर सब्जेक्ट है उसको फोकस को आप शिफ्ट कर सकते हो, ले जा सकते हो। अब आपका जो फोकस है वो कहाँ रहना चाहिए, वो रहना चाहिए आपके सब्जेक्ट के आई पे। ठीक है, अगर क्यों रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो शरीर पे जो छोटी जो चीज़ होती हैं वो आई होती हैं। अगर कैमरे ने आई पकड़ लिया, इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल शार्प फोकस हो चुका है। ठीक है, आई पे आप फोकस जो रहना चाहिए वो आई पे रहना चाहिए। ठीक है, ये रह गया दूसरा रूल। अब आपका जो तीसरा रूल है, ठीक है, वो होता है मीटरिंग का। ठीक है, अब मीटरिंग जो होती है, मीटरिंग अपने कैमरे को जो बताती है कि आपके कैमरा लाइट को मीटर कैसे करें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में अधिकतर या तो सेंटर बाइटेड या फिर स्पॉट मीटरिंग। ठीक है, सेंटर बाइटेड भी रख सकते हैं, जब आपका अगर सब्जेक्ट सेंटर में है तो आप सेंटर में रख सकते हैं, या फिर 1/3 के अकॉर्डिंग अगर आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग स्पॉट मीटरिंग भी कर सकते हो आप। तो पोर्ट्रेट के अंदर अधिकतर स्पॉट या सेंटर बाइटेड ही यूज होती हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी आप रख सकते हो। उससे भी आपका कैमरे को पता चलता है कि इसके अकॉर्डिंग लाइट को जो मीटर करेगा वो किस तरह से करेगा। तो स्पॉट मीटरिंग या सेंटर बाइटेड, इन दोनों में से कोई सी भी, अधिकतर यही यूज होती हैं, या फिर सेंटर बाइटेड रख लीजिए, बेस्ट रहेगी। ठीक है, इस तरह से आप एक अच्छा पोर्ट्रेट निकाल सकते हो किसी का भी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ टिप्स थी, तो इसके अकॉर्डिंग आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी इशू हो तो उसको कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।